NH 734 और NH 724 मुरादाबाद से काशीपुर के रास्ते ग्राम सिर समागौड़ और जैतपुर में निर्मित ग्रामीणों की अर्जित की गई भूमि का मुआवजा बैनामों के आधार पर दिलाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडल आयुक्त को 2 ज्ञापन पेश किए गए, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मध्य वर्गीय व्यक्ति हैं और अपने और परिवार के जीवनोपार्जन के लिए व्यवसाय स्थल बनाने के लिए मुख्य रोड के किनारे छोटे छोटे भूखंड किसी ने 50 मीटर, किसी ने 100 मीटर और किसी ने 200 मीटर ग्राम सिसवा गौड़ जैतपुर तहसील मुरादाबाद में खरीद कर पंजीकृत बैनामे कराए और उन पर अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण कर व्यवसाय और निवास कर रहे हैं। और उनसे कुछ व्यक्तियों ने रोड के किनारे निर्मित भवन खरीदे और बैनामे कराकर उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर व्यवसाय एवं कृषि उपयोग में ला रहे हैं, परंतु छोटे छोटे भूखंड होने और कब्जा लेकर निर्माण करने तथा कुछ व्यक्तियों ने निर्मित भवन खरीदने के कारण राजस्व अभिलेखों में नामांतरण नहीं कराया। समस्त व्यावसायिक और रिहायशी भवनों और प्लॉट का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हो चुका है, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, किंतु SLO मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत बैनामों के आधार पर उन्हें स्वामी मानने से इनकार कर मुआवजा मात्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने वाले व्यक्तियों को देने की बात कही जा रही है, जबकि बैनामा वैध दस्तावेज है। इससे ग्रामीण बर्बाद हो जाएंगे और विस्थापित होकर कभी कहीं पर स्थापित ही नहीं हो पाएंगे। उनके सामने भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। यदि विक्रय कर चुके व्यक्तियों के खाते में धनराशि पहुंच गई तो ग्रामीणों के साथ घोर अन्याय होगा और वो बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कब्जे के आधार पर उन्हें मुआवजा दिए जाने पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाने की अपील की। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण शमशाद अहमद पाशा और दरगाह शाह अब्दुल रहीम चिश्ती सईरसवा गौड़ के सज्जदा नशीन मोहम्मद शरीफ मियां ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए सुनते हैं। समस्या ये था कि NH 734 निकल गया काशीपुर रामनगर के लिए। तो हम लोगों ने जो है उससे करीब 25 वर्ष पहले ज़मीन खरीदी थी आबादी में, मीटरों में हम लोगों ने बराबर कराया था। अब जो है तहसील प्रशासन जो है उसके हिस्से पत्ते बनवाने के लिए लेखपाल साहब की ड्यूटी लगी हुई है। तो लेखपाल साहब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं दाखिल खारिज चाहिए, जो क्या मीटरों में जब आबादी में करा लिया हमने, उसका शुल्क दे दिया, तो उसका दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो है जाटव समाज के लोगों से ज़मीन खरीदी थी मीटरों में, तो वो कह रहे हैं दाखिल खारिज कराओ, दाखिल खारिज है। अब या तो हमें परमिशन दी जाए, DM साहब परमिशन दिलवाएं, कमिश्नर साहब, इन लोगों का दाखिल खारिज करा लिया जाए, या फिर मुआवजा जो लोग काबिल हैं उससे उन लोगों को दिलवाए। तो आपको मुआवजा देने से इनकार किया जा रहा है? हाँ, अभी जो है लेखपाल साहब ये कह रहे हैं, बोले आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग उच्च अधिकारियों से मिलो। आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं साहब, जो जितने पर काबिज है और जिसके रजिस्ट्री है, मीटरों में रजिस्ट्री है, उनका उनको दीजिएगा। अपनी इस मांग को लेकर आज आप किससे मिल रहे हैं? कमिश्नर साहब से मिलेंगे साहब। हम कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ ही, एक हमारी धार्मिक जगह है, मस्जिद है हमारी, और दरगाह शरीफ है, वो अदर लोगों के नाम में उनके बुजुर्गों ने दे दी थी मज़ार शरीफ को, और वहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और उनकी मान्यता है, तो उसकी जो सज्जादा नसीन है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और मस्जिद का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम जाना चाहिए। और जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, उनके दादे परदादे ने खरीदी थी, और जो काबिल है तो उनकी मेरा नाम मोहम्मद शरीफ मियां। कहाँ के सज्जादा नशीन है? जी, क्या समस्या है आपकी? ये सब मुआवजे के बारे में हम यहाँ आए हैं, उनके पास हमारे नाम तो आ रहा है, लेकिन हमने खरीदी थी ये ज़मीन, बैनामा नहीं करा, आबादी कर ली, मज़ार बन गया, मस्जिद बन गई और तमाम बिल्डिंग उसका खाने बनवा लिए, तो उसमें शंका आती है। तो आपको मुआवजा देने से इनकार किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुआवजा दरगाह मस्जिद का मुआवजा ही मिलना चाहिए। मना क्यों किया जा रहा है? क्या कमी है? काबिल भाई नहीं बस। इस मौके पर शकील मुस्तफ़ा, मोहम्मद तारिक, नौशे अली, मोहम्मद नईम, फ़हीम, शौकीन, यासीन, नन्हे, नूरजहां, इसरार आदि लोग मौजूद रहे।